नमस्कार। आज की सूचना है बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड। सरकार ने एक अपना वेरिफिकेशन का सत्र बनाया है। एक नया वेरिफिकेशन करने के लिए अपने नियम बनाए हैं कुछ, कि किन किन लोगों का बीपीएल कार्ड रहेगा और किन लोगों का नहीं रहेगा। अगर बीपीएल है तो आयुष्मान है, इसके साथ ही तो आयुष्मान कार्ड चलता है। तो जानेंगे हम कि वो और कुछ नियम है, और वो 11 नियम हैं, 11 बातें हैं जिनको जो वेरीफाई करता है, जिनके ऊपर जो खरा उतरता है, उसका बीपीएल कार्ड रहेगा। अदरवाइज आपका बीपीएल कार्ड काट दिया जाएगा। तो देखते हैं, चलते हैं किसी भी एक ब्राउज़र पर। तो यहाँ हम न्यूज़ पे आ गए हैं। न्यूज़ है कि पीपी सत्यापित करने को नए 11 मानदंड लागू, वेरीफाई के लिए 92 एलसीओ लगाए गए हैं। यदि घर में दो लोग कमाने वाले, या जैसे घर में कोई भी दो लोग कमाने वाले हैं, या मकान में अगर एसी लगा हुआ है, तो उसको गरीबी रेखा से बाहर कर दिया जाएगा। गरीबी रेखा यानी 1,80,000 से ऊपर उसकी जो आय दिखा दी जाएगी। 1,80,000 से नीचे ही आय है तो वो गरीबी रेखा के अंदर रहता है। अब वो 11 मानदंड क्या है, यहाँ ये दिखाया गया है। ये 11 मानदंड किए गए तय यहाँ पर। पहला है, जिस परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 या इससे ज़्यादा है, वो गरीबी रेखा से बाहर हो जाएगा। जिस परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन या उससे ज़्यादा है, 1 एकड़ ज़मीन वाला भी इस लिमिट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। घर में 2 मजदूर स्त्री पुरुष कमाने वाले हैं तो भी वो इससे बाहर हो जाएगा। घर में 2 पुरुष बेरोजगार अपाहिज के अलावा जिनको 25 से 60 वर्ष हो, वो भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यदि आपकी फसल से दूध घी आय, परिवार की आय मिलाकर 1,80,000 से ऊपर अगर हो जाती है तो वो भी इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और यदि परिवार के पास 4 पहिया कोई भी वाहन हो, 4 पहिया कोई भी वाहन है, परिवार के सदस्य के नाम हो या ना हो, केवल वाहन होना चाहिए, वो भी इससे बाहर हो जाएगा गरीबी रेखा से। और ये आप ये सोचेंगे कि अगर परिवार के नाम है ही नहीं तो बाहर कैसे होगा। तो ये जो 92 सीपीएलओ लगाए हैं, ये गांव गांव जाकर के, घर घर जाकर के चेकआउट करेंगे इन चीज़ों को जो यहाँ 11 बता रखी हैं। फिर है, जैसे घर में एसी लगा हो, या घर में रसोई में जो है टाइलें लगी हों, लेंटर की छत हो, वो भी इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। सभी बच्चों को मिलाकर सालाना फीस अगर 50,000 से ज़्यादा जा रही हो, यदि आपके परिवार में जितने भी बच्चे हैं उन सभी को मिलाकर यदि आप उनकी फीस 50,000 से ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो भी आप गरीबी रेखा से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आयकर दाता, अर्थात जिसने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर भरी हो, यानी जो लोग आईटीआर भरते हैं वो भी इससे क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सरकारी एचकेआरएन, यानी कोई आपके परिवार से मेंबर सरकारी नौकरी हो, या एचकेआरएन में हो, या पीएसयू कर्मचारी हो, या प्राइवेट कंपनी में कोई काम करता हो, वो भी इस परिवार इससे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। गरीबी रेखा से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है, गांव में 200 गज से ज़्यादा का प्लाट हो या मकान हो, यदि आपके पास गांव में 200 गज से ज़्यादा का प्लाट है, मकान है, तो भी आप बीपीएल श्रेणी से बाहर हो जाएंगे। ये मानदंड हैं जो आपको बीपीएल श्रेणी से क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि इनमें से आपके पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अगर इनमें से आपके पास कोई भी है और यदि आप बीपीएल परिवार का लाभ लेते हैं, तो इसका मतलब आप ये काम गलत कर रहे हैं सरकार के अनुसार। तो ये कुछ कंडीशंस थी कि किसका बीपीएल रहेगा, किसका कटेगा, तो आप ये चेकआउट कर लें। अब जो 133 एलसीओ और 92 सीपीएलओ नियुक्त किए ही करेंगे क्या? परिवार पहचान पत्र में आ रही त्रुटियों को देखते हुए प्रशासन द्वारा जिले में 133 एलसीओ, लोकल कंप्यूटर ऑपरेटर जिन्हें आप कह सकते हैं, और 92 क्रूड पंचायती लोकल ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। एलसीओ तो मात्र पीपी से संबंधित ही कार्य करेंगे, यानी आपकी परिवार पहचान पत्र में जितनी भी त्रुटियां हैं, किसी भी प्रकार की आपकी समस्या है, उनका समाधान ये करेंगे। और सीपीएलओ पंचायती विभाग से जुड़े हुए कार्य और पीपी से भी रिलेटेड कार्य ये जो हैं करेंगे। ये जो रिपोर्ट है आपकी चरखी दादरी
चरखी दादरी की है वहाँ पर ये नियुक्त किया गया है। अगर वहाँ ये ऐसा किया गया है तो ये लगभग मान के चलो कि सारे हरियाणा में ही इस प्रकार के मानदंड जो हैं वो सक्रिय रहेंगे। तो आशा है ये एक छोटी सी जो सूचना थी आप लोगों को देनी थी, आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।